नमस्कार, जय हिंद। जो अमेरिका अमेरिका कहकर चिल्ला रहे थे, अमेरिका ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप मेरा दोस्त। देखो, ट्रंप ने हम लोगों को बहुत बढ़िया दोस्ती दिखाया है। ट्रंप कितने अच्छे दोस्त हैं, ये दोस्त हम लोगों को शायद जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। जिस ट्रंप ने भारत के लिए आकर के हर कुछ बयानबाजी किया कि इंडिया माय फ्रेंड्स, इंडिया माय फ्रेंड्स, चोट्टा कैसन माय फ्रेंड्स, 50% का टेरिफ ठोक दिया। अब 50% का टेरिफ ठोक दिया तो एक बार नहीं ठोका, बाद में पीटा। पहले 25% ठोका, उसके बाद तनी से धकिया के और 25 कर दिया। अब धकिया के 25 कर दिया, अब आदमी देखा सब तो कहा कि 50% हो गया। अब 50% टेरिफ ठोक करके और ट्रंप पगला करके बुढ़वा चरैया घूम रहा है। यहाँ वाला आदमी सब मूड पकड़ लिया, कहा कि रे भाई क्या हो गया, हम लोग को तो पता नहीं है। आप लोग को पता चला कि नहीं चला, बताइए। अरे आप लोग को पता क्या चलेगा, 50% का टैरिफ ठोक दिया गया है। अब पता चल गया होगा तो बताइए दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग, उन लोग को टैरिफ के बारे में कुछ नहीं पता। उन लोगों को क्या पता रहेगा, उन लोगों को तो बस। तो इंडिया के ऊपर अभी 50% टैरिफ ठोक दिया गया है। अब बताइए खुशी की बात है कि मरने वाली बात है। अब किसके लिए खुशी है, किसके लिए मरने वाली बात है, ये पता नहीं है। बट हम लोग को तो भैया समझना है, क्योंकि देश हमारा है, देश हम सब का है। देश में अगर कुछ भी ऊंच नीच होगा, तकलीफ हम सबको होगी और होनी भी चाहिए। अगर इस देश की नमक खाए हो तो इस देश पे अगर किसी की आह, किसी की सिसकी भी निकलेगी तो वो आप पे सवाल उठेगा कि आपका देश है, आपने उसके लिए क्या किया। लेकिन अभी इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। टैरिफ जो यूएस लगा दिया, इस पर जवाब नहीं दिया जाएगा, जवाब को भटका दिया जाएगा, भटका दिया जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन पे अब देखिए ना, अगर 50% अगर टैरिफ लगेगा ना, बताइए अभी 86 अरब डॉलर का अभी डैमेज यानी कि प्रभावित हो सकता है बाबू। अब सोचो कि अगर 86 अरब डॉलर, तो बताइए कि आपका जो जीडीपी है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, बहुत भयानक इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस चीज को सही नहीं कहा जा सकता। अब समझ में आ गया कि ट्रंप किसका है। भैया ट्रंप किसी का भी नहीं है, किसी का नहीं। अमेरिका किसी का नहीं है। जो अमेरिका PL480 जो सुअर खाता है, उस गेहूं को भारत में भेज सकता है वो अमेरिका, तो आज उस अमेरिका पे आप लोगों को कैसे विश्वास हो जाता है। अमेरिका को अपना अब्बा बना के बैठे हुए हैं। लो अभी 50% टैरिफ झेलो। अब इस टैरिफ को जी हजूरी करके माँ बाप को नौकरी हटा दीजिए, को नौकरी हटा दीजिए कह के हटवाइए, अन्यथा और ऐठिएगा तो जितना बड़का पगला है ना, 50 का 75 कर देगा, 100% कर देगा। चाइना पे तो ठोक दिया था, 100+ कर दिया था ना, लेकिन वही चाइना था जो कह दिया कि तुम ठोकोगे हम भी ठोकेंगे, क्योंकि तुझसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, या तेरा भी सामान आता है, हम भी ठोकेंगे। एक बात बताते हैं, चाइना क्यों कर पाया। चाइना इसलिए कर पाया क्योंकि चाइना के पास रियल औकात था। हम लोगों के पास क्या है, हम सबने देख लिया। हमारे यहाँ का नेता तो फेंकने में नीरज चोपड़ा से भी आगे हैं। इतना दूर फेंक देंगे तो दिखाई ही नहीं देगा। बात भाला नहीं, बात इतने दूर तक फेंक देंगे ना कि दिखेबे नहीं करेगा, सब कहाँ चला गया पता नहीं, अमेरिका पार हो जाता है। तो फेंकने में हम लोगों को अगर फेंकने में अगर ओलंपिक हो जाए या वर्ल्ड लेवल का खेल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग तो वर्ल्ड चैंपियन तो हम ही लोग बनेंगे फेंकने में। इतना फेंकने में हम लोग माहिर हैं, करेंगे तो कुछ नहीं, बस फेंकने में माहिर हैं। अब बताइए इतना नुकसान होगा। अब अभी इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहा है, इनका भी सवाल को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी ओपोजिशन का मेन लीडर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते हैं, वो आकर के बताते हैं हर चीज को, कहते हैं कि देखिए इतना वोट धांधली हुआ है, एक पते पर 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग पाए गए हैं। और जब सर्वे किया गया, वहां पर मीडिया वाले पहुंचे, कहे कि भाई कौन हो तुम, तो कहा कि भाई ये तो हम हैं। हम, तुम लोग कितने आदमी हो, तो कहा हम अकेले हैं। कहा किसका घर है, तो कहता घर तो मेरा नहीं है, तुम कहाँ से हो, हम तो रेंट में आकर के रहते हैं। बताइए जिस रूम में वो लड़का रह रहा है उसका खुद का रूम नहीं है यार, और वहाँ 50 आदमी निकल जाता है। पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। जब ये सवाल सब उठा तो कहने लगा कि नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा में दीजिए। अरे महाराज, आपको अगर लगता है कि ये सारा चीज अगर गलत है, आइए ना, देश देखना चाहता है, आइए एक बार पूरा मंच में सब आइए, एकदम प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, सब आइए और सब आ करके पर्दाफाश कर दीजिए विपक्ष का। इस दूसरे सब चिल्ला रहे हैं देशद्रोही, सब ये सब देशद्रोही ना है, ये सब पाकिस्तानी है, सब
बांग्लादेशी है, सब आकर के घुस गया और सब आप लोग का विरोध में बोल रहा है। इतना विरोध में बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। एक काम कीजिए, आइए सबको एकदम सच्चाई दिखाइए और खूब उन लोगों को जो करना है सो कीजिए। बांग्लादेशी सबको, ये सब पाकिस्तानी है ना, ये सब तो उग्रवादी है, सब उग्रवादी नहीं। देखिए इसलिए ना बस में इन लोग को ठूस के ले गए। बहुत अच्छा किए, एकदम बहुत अच्छा, ऐसने होना चाहिए इन लोग के साथ में। बहुत अच्छा किए, बहुत बढ़िया किए एकदम, यही तो इन लोग के साथ में होना चाहिए था। आतंकवादी है ना सब, बहुत अच्छा किए। लेकिन पता नहीं चलता है कि 4 गोला कोने चला गया। लेकिन पहलगाम में जो टेररिस्ट लोग मारे थे उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग सोच रहे चले कहाँ गए। जमीन फट करके कहीं नीचे तो नहीं बुला लिया, या आसमान कहीं ऊपर तो नहीं खींच लिया। गुरुत्वाकर्षण तो जमीन में होता है, ग्रेविटी ऊपर कैसे खींच सकती है? पता नहीं क्या हो गया, सब नहीं समझ में आया। लेकिन यहाँ पर तो भैया एक एक बॉस आतंकवादी है, एक एक बॉस। एसएससी का एग्जाम के लिए अगर उसकी प्रणाली में अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो जंतर मंतर में आके विरोध करते हैं छात्र, शिक्षक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में विरोध करते हैं। लेकिन वहां पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो ढेर बगैर आतंकवादी लोग हैं, यहाँ तो बहुत बगैर आतंकवादी लोग हैं। एक काम करो, पकड़ो, औकात दिखाओ इन लोग को। ये लोग तो मर्द नहीं है, इन लोग को सबको डालो और दिल्ली में पूरा एकदम घुमाओ इन लोग को। अब रास्ते में पता चलेगा कि नहीं भैया गलत आदमी पकड़ा गया, ये लोग तो आतंकवादी नहीं है, ये लोग शिक्षक है, तो से बाद में छोड़ दीजिएगा। ये हाल हो गया है। एक बात बताइए, आप लोगों को होश होना चाहिए। हम जितने भारतीय हैं, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, किसी को गुस्सा लग रहा होगा, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि आपको गुस्सा लग रहा होगा। जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा। अंधभक्ति है, मानते हैं, लेकिन यार अंधभक्ति चलो ठीक है मान रहे हैं, बट कोई आदमी सच बोल रहा है तो उसको आप देख सकते हैं ना कि ये बंदा बोल क्या रहा है। इंसान हर टाइम झूठा नहीं हो सकता है, कोई समय ऐसा होगा कि इंसान सच भी बोल सकता है। हर टाइम इंसान झूठा नहीं हो सकता यार, आप समझो इस बात को। आप समझ ही नहीं रहे हो। देश एक ऐसा अंधेरी मुहानी पर जा रहा है जो कि हम लोगों को अंग्रेज ले गए थे। आज देश हमारा इस कदर डाइवर्ट होते जा रहा है, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो कि ये देश गृह युद्ध जैसा एक अंधकार में ढकेल दिया जाए। आप याद कीजिए, अभी ही नहीं बीता है बांग्लादेश को सत्ता का वहां परिवर्तन हो गया। साहब ये सब कुछ भी नहीं टिकता है, ये दौर है, ये वक्त है, यानी कि वक्त भी मोहताज है तो वो घड़ी के सुइयों का, घड़ी के कांटों का। अगर कांटे ही नहीं चलेंगे तो वक्त कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए अगर वक्त है तो याद रखिए वो बदलेगा जरूर, क्योंकि अगर घड़ी में जब तक कांटे हैं, जब तक सुइयां हैं, तब तक वह वक्त को बदलते रहेंगे और हमें वक्त को बदलते हुए देखते रहना पड़ेगा। क्योंकि ये समाज ऐसा हो चुका है कि हम लोग एक ट्रैक पे चल गए हैं, हमें कुछ अच्छा कुछ बुरा नजर ही नहीं आ रहा है। जरा याद रखो, जरा इस आंखों का पर्दा को हटाओ और जरा देखो कि देश किस मुहाने पर खड़ा हो गया। सोचो यार, जिस शिक्षक को पढ़ाना चाहिए वो शिक्षक आज हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए, हम लोग जैसे जो विद्यार्थी उसके लिए, हमारे जैसे परिवार के बच्चों के लिए उतर करके लाठी खा रहे हैं। यही देश देखने के लिए हम लोगों को मिला था। क्या देश हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है? क्या हम लोग इसी का कल्पना किए थे ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे हम लोग? अब बताइए क्या यहाँ पर हो रहा है। एक शिक्षक को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, सड़कों में उठा करके उनको गेट में भरा जाता है, जो कि ऐसे ठूसा जाता है जैसे कि वो कोई सामान हो। बताइए बस में भर भर के क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग किस इंडिया का ख्वाब देखे थे, क्या हो रहा है? सोचिए ना, विदेश वाले देखते होंगे क्योंकि ये नेशनल न्यूज चला जाता है। बताइए कैसे कैसे यहाँ पर काम हो रहा है। आप जरा इस चीज को सोचिए, जो कि टीचर्स आते हैं हमारे एग्जाम को ठीक कराने के लिए, जिसको हम चुन करके भेजे हैं, जिसको हम शिक्षा मंत्री बनाए हैं, ये सब लोग उन लोग का देखने का काम है। एक शिक्षक पढ़ाए, बच्चों को तैयारी करवा करके हम जैसों के लिए वो उतरते हैं सड़क पर और वो उतर करके लाठियां खाते हैं। बताइए इससे दुर्भाग्य हमारी देश की और क्या हो सकती है? किस देश की कल्पना हमने किया था और किस देश का हमें दर्शन करने के लिए मिल रहा है? क्या होगा इस देश का? कभी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ हम आप हैं, क्योंकि इस देश का जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता है। इस देश के जो आज स्थिति है उसके जिम्मेदार सिर्फ इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हम जैसे नौजवान, हम जैसे लड़का या तो लड़की, हर कोई इस पर भागीदारी हम लोग निभा रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। क्योंकि सच्चाई जब दिखना इंसानों को बंद हो जाती है, तब देश कहाँ चला जाता है
किसी को कोई पता नहीं चलता है। जब सच्चाई इंसान नहीं देख पाता है तो हर झूठ उसको सच लगता है। कम से कम आप सच्चाई को देखिए, सच्चाई को समझिए। हम आप लोगों को बस यही जागरूक करने के लिए भी ये वीडियो बनाएं ताकि आप देख करके समझ सकें कि आखिर हमारे भारत का आज स्थिति क्या होते जा रहा है दिन ब दिन। विदेशी मामले में नो डाउट, बट आप अंदर की मामला झांक करके देखिएगा क्या से क्या होते जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा करके और बेल आइकन का बटन दबा करके जरूर जाइएगा। अच्छा लगा हो अगले दोस्त तक, अगले रिलेटिव तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बताइए अगले कौन से टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आगे मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा वीडियो लाने का। आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।